नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 30 जून और 30 जून से करंट अफेयर्स के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। सेशन शुरू होने से पहले ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि हर क्वेश्चन के डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके समझ में आते रहें, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम्स में जैसे एसएससी या फिर अग्निवीर या पुलिस, इनमें उस चीज की जरूरत तो नहीं है, बट उसके अलावा अगर आप कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। बिना पंचायत के शुरू करते हैं अपने सेशन को। पहले उस दिन का क्वेश्चन ऑफ द डे बचा हुआ है। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को किस विभाग में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है? ऑप्शंस थे आपके यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तेलंगाना के किस शहर में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड यानी कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड का मुख्यालय उद्घाटन किया गया है? इन विच सिटी ऑफ तेलंगाना वॉज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड इनॉग्रेटेड? ऑप्शन है आपके वारंगल, हैदराबाद, निजामाबाद या करीमनगर। तो तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। यह बोर्ड हल्दी की पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट का काम करेगा। मोदी सरकार ने 2030 तक $1 बिलियन हल्दी निर्यात का लक्ष्य भी रखा है। ध्यान रखना है, ये जो आपका लक्ष्य है ये भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल, सांख्यिकीय दिवस 2025 पर किस मंत्रालय ने GIO स्टैट्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑन स्टैटिस्टिकल डे 2025 विच मिनिस्ट्री लॉन्च द GIO स्टैट्स मोबाइल एप्लीकेशन? ऑप्शन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो सांख्यिकीय दिवस 2025 पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय ने GIO स्टैट्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। GIO स्टैट्स ऐप को 29 जून 2025 को सांख्यिकी दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। यह ऐप GDP, मुद्रास्फीति और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक डेटा को इंटरैक्टिव तरीके से दिखाता है। उपयोगकर्ता NSO के डेटाबेस से सीधे डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आम नागरिकों को सरकारी आंकड़ों तक आसान पहुंच मिल सकती है। अगला सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में प्रमुख भूमिका निभाने वाले किस अधिकारी को रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chief of RAW after playing a key role in Operation सिंदूर? ऑप्शन है आपके रवि सिन्हा, पराग जैन, अजीत डोवाल या राजीव जैन। तो ऑपरेशन सिंदूर में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पराग जैन जी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। पराग जैन को 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे रवि सिन्हा की जगह पर नए RAW प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि इनसे पहले रॉ के प्रमुख थे रवि सिन्हा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में निर्णायक भूमिका निभाई है। और पराग जैन को काउंटर टेररिज्म, एरियल सर्वेलेंस और क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव भी है। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जनजातीय कल्याण योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु शुरू किया गया है? Which ministry has launched the आदि कर्मयोगी प्रोग्राम to improve the execution of tribal welfare schemes? ऑप्शन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आदि कर्मयोगी कार्यक्रम को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय द्वारा जनजातीय कल्याण योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की घोषणा आदि अन्वेषण सम्मेलन के समापन पर नई दिल्ली में की गई। यह योजना 20 लाख से अधिक फील्ड लेवल अधिकारियों को प्रशिक्षित
कर जनजातीय योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूत बनाएगी। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रेरणा और क्षमता निर्माण के माध्यम से व्यवस्था में सुधार लाना है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा एनिमल ओवरपास कॉरिडोर किस एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर गुजरता है? इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। India's longest animal overpass corridor passing through the buffer zone of Ranthambore Tiger Reserve is built on which expressway? ऑप्शन है आपके दिल्ली कोलकाता एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई बेंगलोर एक्सप्रेसवे या फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो भारत का सबसे लंबा ओवरपास कॉरिडोर आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है जो कि रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा रणथंबोर के बफर जोन में 12 किलोमीटर के क्षेत्र में बनाई गई है। इसमें 5 ओवरपास और भारत का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ अंडरपास शामिल है। यह भारत का पहला नेशनल एक्सप्रेसवे है जिसे वन्य जीव संरक्षण को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। याद रखिएगा, पहला नेशनल एक्सप्रेसवे है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अगला सवाल, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने यूजेड यानी कि उज्बेकिस्तान चेस कप मास्टर्स 2025 जीतकर भारत के टॉप रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? Which Indian grandmaster won the Uzbekistan Chess World Cup Masters 2025 to become India's top ranked chess player? ऑप्शन है आपके विश्वनाथन आनंद, डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी या फिर आर प्रगनंदा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर प्रगनंदा। आर प्रगनंदा ने ताशकंद में आयोजित यूजेड यानी कि उज्बेकिस्तान चेस कप मास्टर्स 2025 का खिताब 27 जून को जीता। इस जीत के साथ वे लाइव वर्ल्ड रैंकिंग में विश्व नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने इस साल का तीसरा बड़ा खिताब जीतकर भारत के टॉप रैंक शतरंज खिलाड़ी का दर्जा भी हासिल किया है। इंडिया की रैंकिंग के हिसाब से ये टॉप है और वर्ल्ड की रैंकिंग के हिसाब से नंबर 4 पे है। अच्छा, यहाँ पे ना क्वेश्चन में घुमा सकता है, दे देगा आपको कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है, तो वहां पे भारत में नंबर 4 कर देगा और विश्व में नंबर 4 कर देगा। ये आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूजीआरओ कैपिटल ने अपने नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है जो पहले चीफ रिस्क ऑफिसर थे? Who has recently been appointed the new CEO of UGRO Capital, previously serving as its chief risk officer? ऑप्शन है आपके राजीव यादव, संदीप बख्शी, राकेश शर्मा या फिर अनुज पांडे। तो हाल ही में यूजीआरओ कैपिटल ने अपना नया सीईओ अनुज पांडे जी को अपॉइंट किया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यूजीआरओ कैपिटल ने 24 जून 2025 को अनुज पांडे को सीईओ नियुक्त किया। वे कंपनी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और पूर्व में चीफ रिस्क ऑफिसर थे। यह नियुक्ति आंतरिक नेतृत्व विकास और जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता देने की दिशा में उठाया गया है। अगला सवाल है, धर्मशाला में आयोजित सीपीए जोन 2 वार्षिक सम्मेलन 2025 का विषय क्या है? What is the theme of CPA Zone 2 Annual Conference 2025 held in धर्मशाला? ऑप्शन है आपके इंक्लूसिव ग्रोथ एंड फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन यूथ एंगेजमेंट, गुड गवर्नेंस इन द डिजिटल एज या फिर पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। तो धर्मशाला में जो आयोजित हुआ था सीपीए जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन 2025, इसका विषय है गुड गवर्नेंस इन द डिजिटल एज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 30 जून 2025 को धर्मशाला में सीपीए जोन 2 वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय क्या था? डिजिटल युग में सुशासन, संसाधनों का प्रबंधन, लोकतंत्र की रक्षा और नवाचार को अपनाना। इसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। अगला सवाल, किस लेखक को वर्ष 2024 का केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ उपन्यास श्रेणी में मिला है? इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि 2024 का अभी हाल फिलहाल में ही केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार की लिस्ट निकली है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से ऐसे लेखक हैं जिनको केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास श्रेणी में पुरस्कार मिला है। ऑप्शन है आपके अनीता थम्पी, वी सिनीलाल, जी आर इंदु गोपन या एम स्वराज। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जी आर इंदु गोपन।
केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा 26 जून 2025 को त्रिशूर में की गई और जी.आर. इंदुगोपन को उनके उपन्यास आनो के लिए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का पुरस्कार भी मिला है। तो नाम भी याद रखना है और जो उपन्यास है उसका नाम भी याद रखना है। अन्य विजेताओं में अनीता थम्पी कविता में मिला है, वी शिनीलाल लघु कथा और एम स्वराज निबंध मिला हुआ है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 जून 2025 में ईरान ने IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन एजेंसी के साथ सहयोग क्यों निलंबित कर दिया? Why did Iran suspend its cooperation with the IAEA in June 25? ऑप्शन है आपके ऑयल ट्रेड डिस्प्यूट विद द US, IAEA sanctions on Iran's nuclear program, US strikes on Iranian nuclear sites या फिर इंटरनल न्यूक्लियर रिएक्टर फेल्योर। तो जून 2025 में ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित किया इसलिए क्योंकि US यानी कि अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया था ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स थी उन पर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 25 जून 2025 को ईरान की संसद ने IAEA से सहयोग निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। यह निर्णय फोर्डो, इस्फहान और नतांज में ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हवाई हमलों के बाद लिया गया और भारत में ईरानी दूतावास ने संघर्ष के दौरान भारत के लोगों की एकजुटता के लिए आभार भी जताया है। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगता है तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करिए ताकि और लोगों तक पहुंच मिल सके, क्योंकि आप ही लोग मेरे प्रचार के माध्यम भी हैं और आप ही लोगों से सब कुछ है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर नामक आत्मकथा किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा लिखी गई है? Who is the author of the autobiography titled The One Cricket My Life and More? ऑप्शन है आपके विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन या युवराज सिंह। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और कोशिश करें कि कमेंट करें, गलती होगा यहाँ पे कोई परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।